हेलो गाइस, आज की वीडियो में मैं लेकर के आई हूँ किचन के अपने टूल्स को कैसे हम क्लीन करें जिससे कि वो सालों साल चले और जल्दी ख़राब ना हो। क्योंकि अगर किचन के टूल्स हमारे ख़राब होते हैं तो हमारे किचन में हमें बहुत सारा टाइम भी स्पेंड करना पड़ता है और हमारी चीज़ जो ख़राब होती है उसका पैसा भी हमें खर्च करना पड़ता है। मतलब एक चीज़ ख़राब हुई तो दूसरा पैसा हमें उस पर इन्वेस्ट करना पड़ता है। तो आज मैं आप लोगों के साथ में यही शेयर करूँगी। तो मैं यहाँ पर आ चुकी हूँ किचन में। अब जैसे हम बहुत सारी महिलाएं करती हैं, जैसे हमने कुछ भी पीसा, जैसे चटनी पीसी, टमाटर की पीसी या कोई चीज़ पीसी, अब वो जार में हम कुछ देर के लिए छोड़ देते हैं। अगर आपने उसको 10 से 15 मिनट के लिए भी छोड़ दिया ना, तो वो खट्टे होने की वजह से बहुत जल्दी जंग पकड़ता है और जैसे उसमें जंग लगती है फिर धीरे धीरे अंदर वो जंग जो जार की ब्लेड को ख़राब कर देता है और हमारी ब्लेड जो है टूट जाती है। मतलब हमारा जार ही ख़राब हो जाता है। तो ये छोटी सी अगर टिप आप अपनाते हैं, कभी भी ऐसी गलती नहीं करते हैं कि आपने चटनी बनाई छोड़ दिया, आपने कोई चीज़ पीसा छोड़ दिया, तो ऐसा कभी भी बिल्कुल नहीं करना चाहिए। उसको तुरंत का तुरंत क्लीन कर देना चाहिए, मतलब निकाल करके अलग ट्रांसफ़र कर लेना चाहिए और उसके बाद में उसको धुल के रखना चाहिए। दूसरी बात, एक छोटी सी बात और होती है। तो चलिए मैं अभी फ़िलहाल आपको आगे और दिखाती हूँ कि मैं कैसे अपने किचन को ऑर्गेनाइज करती हूँ। तो देखिए, जैसे हम लोग खाना खाते हैं, प्लेट्स जैसे आ चुकी हैं टेबल से उठ करके, तो हम लोग क्या करते हैं, उसको प्लेट को सीधे सिंक में डाल देते हैं। तो ऐसी गलती कभी भी नहीं करनी चाहिए। जो भी उसमें फूड पार्टिकल पड़े होते हैं, जैसे कि अब हमारे घर में मैं आपको बताऊँ, मैंने खिचड़ी बनाई थी। अब खिचड़ी बच्चों ने खाई तो थोड़ा बहुत उसमें वो ज़रूर कुछ ना कुछ दाने छोड़ देते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, सीधे सिंक में उसको छोड़ देते हैं। अब सिंक उसकी वजह से ब्लॉक हो जाती है, धीरे धीरे फूड पार्टिकल्स में जमा होते हैं और फिर वो लॉक हो जाती है। उसके बाद में क्या होता है, हमें प्लम्बर बुलाना पड़ता है, उसको क्लीन करवाना पड़ता है। तो मैं क्या करती हूँ, मैं एक ऐसे बर्तन में, जैसे मैंने कोई कुछ भी बर्तन ले लिया, कोई चीज़ ऐसी ले ली, जैसे कोई कंटेनर ले लिया, तो उसमें जो भी फूड पार्टिकल होते हैं ना, उनको ट्रांसफ़र कर लेती हूँ, उनको निकाल देती हूँ। उसके बाद में बर्तन को मैं सिंक में वॉश करती हूँ। तो इससे क्या होता है ना, जो फूड पार्टिकल होते हैं वो तो हमारे बाहर निकल जाते हैं। अब बर्तन हम आराम से क्लीन कर लेते हैं, कोई भी फूड पार्टिकल अंदर जा कर के फंसता नहीं है। और उसके बाद में हम पूरे अच्छी तरीके से अपने किचन को साफ़ करते हैं। इससे क्या होता है ना, हमारा किचन चाहे कितना भी छोटा हो, जैसे कि मेरा किचन बहुत छोटा है, लेकिन आप जब भी मेरे किचन में देखेंगे तो देखेंगे एकदम से हमारा किचन बिल्कुल चमकता हुआ, इसका स्पार्क करता हुआ आपको नज़र आएगा। क्योंकि मैं खाना बनाने के बाद में पहला काम ये करती हूँ कि सीधे अपने किचन को साफ़ करती हूँ। किचन को क्लीन करने के बाद में फिर मैं नंबर लगाती हूँ बर्तन पर, जो भी बर्तन पड़े हुए हैं उनको। अब जैसे बहुत सारे लोग एक और गलती करते हैं, चलिए उसको भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ, कि वो जैसे जार को उठाते हैं, जार को ले करके आएंगे और सिंक में डाल देंगे। अब अगर आपका जार थोड़ी देर के लिए भी पड़ा हुआ है ना पानी के अंदर, तो इसमें बहुत जल्दी जंग लग जाता है। तो ऐसी गलती कभी नहीं करनी चाहिए। जैसे आपने ट्रांसफ़र किया, कोई चीज़ पीसा, उसके बाद में तुरंत का तुरंत आपको जार को क्लीन कर लेना चाहिए। मैं जार को बहुत अच्छी तरीके से क्लीन करती हूँ, जिससे इसमें कभी कोई स्मेल भी नहीं आती है और ये बहुत अच्छी तरीके से साफ़ भी रहता है। क्योंकि कोई भी चीज़ है अगर साफ़ सुथरी है तो देखने में भी अच्छी लगती है और जल्दी ख़राब भी नहीं होती है। तो हर तरफ मैं चारों तरफ से इस तरीके से हाथ को घुमा करके इसके अंदर ले जा करके उसके बाद में साफ़ करती हूँ, जिससे कि बहुत अच्छी तरीके से साफ़ रहता है और इसकी ब्लेड भी बिल्कुल जाम नहीं होती है, बहुत अच्छी तरीके से शार्प भी रहती है और एकदम स्मूथली ये चलता है। तो यहाँ पर देखिए, मैंने ढक्कन को भी क्लीन कर लिया है। अब इसको मैं वॉश कर लेती हूँ। वॉश करने के बाद में मैं इसको सुखाने का तरीका आप लोग के साथ में शेयर करूँगी। बहुत ही कमाल का है और बिल्कुल यूनिक सा तरीका। बहुत सारे लोग कुछ करते हैं, लेकिन मैं बहुत ही सिंपल से आइडियाज़ अपनाती हूँ, जिससे कि हमारा काम आसान हो जाता है। अब अगर हम इसको सीधे सरफेस पे रखेंगे तो सारा पानी भी इसके अंदर भरा रहेगा और इसमें एयर नहीं जाएगा। लेकिन अगर हम इस तरीके से स्टैंड पर रख देंगे ना, तो इसका पानी जो है सारा निकल जाएगा और उसके बाद में इसमें एयर जा कर के धीरे धीरे सारे पानी को सुखा देगा। अब हमें करना क्या है, यहाँ पर जो भी पानी गिर गया है उसको हम पोंछ देंगे और हमारा काम हो जाएगा ख़त्म। अब बारी आती है हमारे गैस चूल्हे को क्लीन करने का। गैस चूल्हा ठंडा हो गया है, तो मैं इसको उठाती हूँ और उसके बाद में हल्का गुनगुने पानी में 3 से 4 दिन में एक बार क्लीन कर लेती हूँ। इससे क्या होता है, इसमें कोई भी चीज़ चिपकती नहीं है और आप देख सकते हैं बिल्कुल नए की तरह है, एकदम से साफ़ सुथरा है। अब ये छोटी टिप अगर आप अपना लेते हैं तो आपकी बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। हमने गैस चूल्हा तो साफ़ कर लिया, सब लोग साफ़ कर लेते हैं, लेकिन क्या कभी आपने इस नॉब को साफ़ किया है? नहीं करते हैं, बहुत कम करते हैं।
जब ये कभी जाम हो जाता है या कभी कोई प्रॉब्लम आ जाती है, टूट जाता है, तब हम इसकी सफाई करवाते हैं। अगर आप इसको डेली साफ़ कर देते हैं ना, या 3-4 दिन पे साफ़ कर देते हैं, तो कभी ये नौबत आएगी ही नहीं कि इसकी नॉब टूटे या इसकी नॉब जो है मतलब जाम हो जाए। तो ऐसी प्रॉब्लम नहीं होगी। अब इसको साफ़ करने का तरीका बहुत ही सिंपल सा है, लेकिन शायद बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं होगा। तो चलिए अब हम आपको बताएंगे कि इसको क्लीन करने का तरीका, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें जमा हो जाती हैं, गंदगी जमा होती धीरे धीरे, फिर ये एकदम से जाम हो जाती है। यहाँ पर देखिए मैंने ले लिया ईयरबड, और ईयरबड को इस तरीके से यहाँ पर घुमाना है। जैसे आप इसके चारों तरफ घुमाएंगे ना, तो यहाँ पर एक होल जैसा होता है, वो उसी में जाकर गंदगी भरती है और उसके बाद में ये हमारा जो नॉब होता है वो जाम होता है। तो इस तरीके से आप इसको घुमाइए और उसके बाद में देखिए कि कितनी सारी गंदगी इसमें निकल करके आती है। ये देख सकते हैं कितनी ज़्यादा गंदगी है। अभी तो मैंने सिर्फ नॉब में हल्का सा ही घुमाया है तब, और जबकि 3-4 दिन में ही कितना गंदा हुआ है। मैं 3-4 दिन में इसको क्लीन कर देती रहती हूँ, जिससे कि ये एकदम साफ़ रहता है। तो इस तरीके से आप अगर छोटी छोटी सी चीज़ें अपनाते हैं, छोटी छोटी सी ट्रिक अपनाते हैं, तो बहुत सारी चीज़ों को आप संभाल कर रख सकते हैं। जैसे कि अभी यही ख़राब हो जाता है तो हम प्लम्बर क्या लेके जाते हैं, मतलब गैस रिपेयरिंग वाले के पास लेके आते हैं। वो बहुत सारे पैसे बताता है, पता नहीं क्या क्या वो चेंज कर देता है। लेकिन अगर हम इस तरीके से इसकी क्लीनिंग कर दिया करेंगे तो ये जल्दी ख़राब ही नहीं होगा। तो हमारे बहुत सारे पैसे इस तरीके से बच जाएंगे। आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा गंदगी निकली है, ये देखिए। तो आप सोच सकते हैं जब 3-4 दिन में इतनी गंदगी इसमें हो गई है, तो जो लोग बिल्कुल साफ़ नहीं करते हैं उनका क्या हाल होता होगा। तो फिर ये छोटी छोटी टिप अपनाइए ज़रूर। ये छोटी छोटी टिप अगर अपनाते हैं तो वाकई में बहुत सारे पैसे आप बचा सकते हैं। अब दूसरी चीज़ मैं आपको बताऊं कि मेरा ये गैस चूल्हा जो है 5 साल पुराना हो गया है, लेकिन ये आज भी बिल्कुल नए की तरह स्पार्क करता है, देख सकते हैं। अभी मैंने इसको अच्छी तरीके से क्लीन भी नहीं किया है, लेकिन फिर भी आप देख सकते हैं कितनी अच्छी तरीके से चमक रहा है, कोई भी स्क्रैच नहीं है। तो छोटा सा काम इसमें करना है। आप जब भी इसको क्लीन करें तो हमेशा माइक्रोफाइबर वाले कपड़े से करें, या कॉटन का कपड़ा ले लें, उससे साफ़ करें। कुछ नहीं करना आपको यहाँ पर, ना तो सोप का इस्तेमाल करना, कुछ भी नहीं। बस उसको नॉर्मल पानी से आप हल्का सा डिटॉल डाल करके साफ़ कर सकते हैं। ये हमेशा साफ़ सुथरा रहेगा, चमकता रहेगा। यहाँ पर कोई दाग धब्बे भी नहीं लगेंगे और गंदा भी नहीं होगा। अब जैसे ये देखिए, आप बहुत सारे लोग शिकायत करते हैं मेरा आटा ख़राब हो गया। मेरा आटा कभी भी नहीं ख़राब होता, क्योंकि जब भी मेरा आटा ख़त्म होता है तो मैं उस कंटेनर को अच्छी तरीके से धुल करके, वॉश करके, सुखा करके, और उसके बाद में फिर इसमें आटा फिल करती हूँ। इससे क्या होता है, ये हमेशा फ्रेश रहता है और इसमें जो जाले वगैरह वो नहीं बनने पाते हैं। अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। बहुत सारे लोगों का एक शिकायत होता है ना कि हमारा गैस जो है वो नीचे से साइड से जलने लगता है। तो अगर ऐसी कभी प्रॉब्लम आती है ना, तो कभी भी आप गैस रिपेयरिंग वाले के पास में मत जाइए। छोटा सा एक टिप अपना लीजिए, जिससे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो चलिए इसको हम भी निकालते हैं और आपको दिखाते हैं। यहाँ पर आपको कोई भी टूथपेस्ट लेना है, कोई भी, जो भी आपके घर में यूज होता है, बस पेस्ट होना चाहिए, पाउडर का इस्तेमाल नहीं करना है। और इस तरीके से उस पर लगा दीजिए। थोड़ा अच्छी क्वांटिटी में लगाना है, और इस तरीके से लगाने के बाद में देखिए अच्छी तरीके से लगाइए, जैसे मैं लगा रही हूँ बिल्कुल ऐसे ही। मेरा चूल्हा बहुत हल्का सा निकल रहा था, इसलिए मैंने इसको इस्तेमाल किया है। देखिए इस तरीके से इसको लगाइए। अब इसको लगाने के बाद में हल्का सा इसको रखा रहने दीजिए 1-2 सेकंड के लिए, बहुत ज़्यादा देर नहीं रखना है। और उसके बाद में उठाइए और बस इसको उठा करके रख दीजिए इस तरीके से। अब आप गैस चूल्हे को जलाइए और आप खुद रिजल्ट देखिए कि बिल्कुल से कितना भी ज़्यादा गैस साइड से निकल रही होगी, अब बिल्कुल नहीं निकलेगी और ये बहुत अच्छी तरीके से जलेगा। तो ये देख सकते हैं रिजल्ट आपके सामने है। उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आप लोगों को ज़रूर पसंद आई होगी, क्योंकि आज जो टिप लेकर के आई हूँ बहुत ही कमाल की थी। तो चलिए मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय।